दोस्तों जैसा कि आप लोगों का क्लास 10 से जो है ना सेंटर एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों का पहला पेपर 23 नवंबर को होने जा रहा है। और 23 नवंबर को आप लोगों का पहला पेपर जो है संस्कृत का होगा, जो कि द्वितीय पाली में होने जा रहा है। तो प्यारे साथियों, अभी के वीडियो में ना 100% ओरिजिनल पेपर जो भी आप लोग देख रहे हो 100% ओरिजिनल पेपर है और यही आपके एग्जाम में 100% आएगा। 100% सारा का सारा क्वेश्चन जो है सेम टू सेम मिलने वाला है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग देख लेना, आपका जो है विषय कोड वगैरह 105 रहेगा एंड प्रश्न सेट कोड आपका 8 रहने वाला है। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। आप लोग यहाँ पर से पैटर्न वगैरह देख सकते हो। पैटर्न आपका जो रहने वाला है सारा यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है ना, 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा आपका। ठीक है, तो ये सब आपको लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेना, आपको एग्जाम में 1.5 घंटा का टाइम मिलने वाला है और यह मार्क्स का कितना एग्जाम होगा प्यारे साथियों वो भी चेक कर लेना। या टोटल जो ना 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आप लोग चेक कर सकते हो। और चलिए फटाफट से यहाँ से देख लेना, आपको टोटल जो है क्वेश्चन कितना मिलेगा। तो 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा, जिसमें से ना करीब 50 प्रश्नों को ही बनाना है। तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं 2024 फाइनल बोर्ड एग्जाम जो आपका होने वाला है ना, सेम इसी टाइप से आपको क्वेश्चन वहां पर मिलेगा। और जिस प्रकार से अभी आप लोग क्वेश्चन देख रहे हो ना, सेम इसी आधारित आपको वहां पर क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए यह जो क्वेश्चन है ना, आप लोग समझ सकते हो कि अभी जो आपका एग्जाम हो रहा है फाइनल एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो ये सोच करके आपको चलना। और अभी मैं आपको ना सभी क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोगों का तैयारी भी बेटर हो ही गया होगा, जो कि मैं पहले भी क्लास कराता हूँ। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में सभी प्रश्नों का उत्तर बताते जाना और आप लोग देखना 50 प्रश्नों का क्या उत्तर आप लोग दे पाते हो सही से या नहीं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न आपसे जो पूछा गया, प्रश्न पूछा सल्व प्लस टल से कौन सा व्यय बनेगा। ठीक है, अव्यय बनेगा। तो देखो 1 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा। आप लोग जरूर बताना क्या आप लोगों ने सही किया था सर्वत्र। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का देख लीजिए। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया ना, पूछा गया गतबान में कौन सा प्रत्यय है। तो पहले से जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्या हो जाएगा कत्तुबत्तु। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से आप लोग उत्तर बताइए। 3 नंबर प्रश्न है कि हन धातु के लोट लकाल मध्यम पुरुष एक वचन का जो है ना रूप लिंग इनमें से कौन होगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसका ऑप्शन नंबर जो है ना ए नोट कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा हंते। आप लोग कमेंट बॉक्स में ना बताते चलना। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न है कि किस समास का जो है ना उत्तर पद प्रधान होता है। तो प्यारे साथियों बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर जो है ना ऑप्शन बी होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, याद रखना आप लोग। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि किस पद में स्वर संधि होता है। तो प्यारे बच्चों नोट कर लेना, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, उल्लेख हो जाएगा, उल्लेखा हो जाएगा। चलिए 6 नंबर का उत्तर आप लोग बताइए। प्रश्न है कि गंगरा का जो है ना संधि विच्छेद क्या होगा। गंगरा जो कि संस्कृत में लिखा गया गंगा का। ठीक है, तो बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन से होगा गंगा प्लस गा हो जाएगा। ठीक है, गंग प्लस गा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है तत्त प्लस लीना का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 7 नंबर का ना राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा तत्लीना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया वार्ड गमय में पद कौन सा संधि होगा। ठीक है, बताइए जल्दी से। तो 8 का ना राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग नोट कर लेना, बी बिल्कुल राइट होगा, व्यंजन संधि। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया 8 नंबर है सर अष्टीरे का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों ये ना राइट आंसर मुझे लगता है जो सरा परष्टीरे। ठीक है, तो देखो ये करेक्ट ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ना कमेंट बॉक्स में बताना क्या ए बिल्कुल राइट है या फिर नहीं, आप लोग बता देना। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगली क्वेश्चन 10 नंबर है नेच्छामी पद का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चों बताओ जल्दी से। 10 का ना ऑप्शन नंबर बी होगा, ना प्लस इच्छामी होगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताते चलना। और आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितना भी आपका ऑल सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट का पेपर डाला जाएगा, तो आप लोगों के मोबाइल में जल्दी नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग देख पाओगे। ठीक है, और 2024 फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी इसी चैनल के माध्यम से कराया जाता है, जो कि डेली शाम 7 PM होता है। तो प्यारे बच्चों उस क्लास में आप लोग जुड़ना मत भूलना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, पूछा गया कि अधामी व्या में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर ना ऑप्शन डी हो जाएगा, ओ प्लस ओ का हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताइए, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इति प्लस आदा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, किस समास का प्रथम जो है ना प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, मतलब प्रथम पद नकारात्मक होता है। तो देखो 13 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट होगा, नन का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर आपसे 14 नंबर पूछा गया। 14 नंबर है कि सह अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति है। तो प्यारे बच्चों 14 का ना राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये हो जाएगा तृतीय का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया कि अखातयो ठीक है ना, अख्यातयो योगे सूत्र का उदाहरण निम्न में से कौन है। बताइए जल्दी से 15 का। तो 15 का ऑप्शन नंबर छात्रा शिकायता पठती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 16 नंबर पूछा गया,
अप उपसर्ग में किस पद में है, अप जो है ना उपसर्ग किस पद में होगा, तो प्यारे बच्चों 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अपमान का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए 17 नंबर का आंसर बताइए, कुमारी में कौन सा स्त्री पड़ता है, प्यारे बच्चों जल्दी से बताना। तो देखो 17 में ना मुझे लगता है यह आपका डिप होगा, ठीक है, डिप हो जाना चाहिए, डिस लिखा गया है, डिप ना है, देखो डिप होना चाहिए प्यारे बच्चों, डिप होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। बट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना क्या राइट में बता रहा हूँ या फिर नहीं, गलत होगा तो आप लोग बता देना सही, ठीक है। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया आपसे, गुण प्लस मतुप में कौन सा पद बनेगा, तो प्यारे बच्चों 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा, गुणवान बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पूछा, सानस, ठीक है, सानच प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन सा होगा, तो देखो 19 का ऑप्शन नंबर बी होगा, सेवमान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देख लीजिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है, पश्यंती में कौन सा प्रत्यय होगा, तो प्यारे बच्चों 20 का राइट आंसर नोट कर लेना, ये जो है ना पश्यंती पूछा गया तो तुमुन होना चाहिए, तुमुन, बट आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना, मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है, ये होना चाहिए बट आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, मनुष्य डैश डैश प्राणी अष्टि किस रिक्त स्थान में उक्ति किस पद में है, तो भरे, तो चलिए देखिए किसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ये जगह सामाजिकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 22 नंबर आपसे पूछा नमेता किस लकार का रूप है, तो देखो 22 का राइट आंसर ना ऑप्शन ए हो जाएगा, लट का हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, माया पद में कौन सी विभक्ति है, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तृतीया हो जाएगा, प्यारे बच्चों नोट कर लेना तृतीया। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए 24 नंबर प्रश्न है, पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा, प्यारे बच्चों 24 का ना राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ये होगा पुस्तक प्लस आले। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 पूछा, किसमें जो ना पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं, तो देखो यहाँ पर 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ये समास बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पूछा, विनय अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति है, बताइए क्या राइट आंसर होगा, तो देखो 28 का राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट जो होगा, प्यारे बच्चों नोट कर लेना, 26 है ना, क्या 26 है, चलो 26 का बिल्कुल डी होगा, ये द्वितीय में आपका हो जाएगा। चलो आगे देख लो क्वेश्चन नंबर पूछा 27 पूछा गया, सहयुक्त डैश प्रधान सूत्र का उदाहरण वाक्य क्या है, ठीक है। तो देखो 27 का ना यहाँ पर मैं आपको बोल देता हूँ, जो है ना ये पूछा गया सहयुक्त प्रधान, तो देखो इसका मतलब सिंपल सा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा बालक मित्र सकृदति, तो ये ऑप्शन ए होना चाहिए। तो बिल्कुल मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन ऑप्शन ए होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ये आपका होमवर्क रहा, क्योंकि आप लोग 2024 में फाइनल बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो। अभी आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में नहीं बताओगे तो मैं गारंटी लेता हूं आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे फाइनल बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ तैयारी आपका बेटर हो चुका है, ठीक है ना, और नहीं हुआ तो शाम 7 PM में आप लोग मेरे साथ जुड़ना, डेली में क्लास लेता हूं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, समाया अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति है, तो 28 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल ए होगा, द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 29 नंबर है, संभवता में कौन सा पद उपसर्ग होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए 30 नंबर का बतलाइए, तब पद में मूल शब्द क्या है, ठीक है। तो देखो 30 का ना राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ये होगा युष्मत करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 31 नंबर है, पूछा गया तिष्ठानी तिष्ठति, ठीक है ना, तिष्ठि पद में मूल क्या है, ठीक है, बताइए जल्दी से। तो देखो 31 का राइट आंसर ऑप्शन ये होगा, आस्था हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन 32 है, अस्मिन पद का मूल रूप क्या है, तो देखो 32 का राइट आंसर ना ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उदम हो जाएगा, क्या जगह जो है ना अदम, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपसे पूछा ना 33 नंबर पूछा, निवेदनम पद में उपसर्ग क्या है, तो देखो 33 का ना राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर नोट कर लेना, डी बिल्कुल राइट होगा, नी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पूछा, किस पद में जो ना प उपसर्ग है, बताइए जल्दी से। तो देखो 34 का ना राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट जो होगा प्यारा बच्चों सी होगा, ये प्रतिदिनम हो जाएगा, प्रतिदिनम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 है, किस वाक्य में जो है ना सांप्रदायिक क्या लिखा गया प्यारे बच्चों, तो संप्रा, ठीक है, संप्राधिकार ने सूत्र जो है ना सूत्र में किस प्रकार की सप्तमी विभक्ति होगी, तो प्यारे बच्चों 35 का ना राइट आंसर। यहाँ पर देखो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, तो देखो यहाँ पर ना मुझे लगता है इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप लोग ना इसका कमेंट बॉक्स में बताना, 35 का कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। चलो 36 बताओ, नमा अव्यय के योग में किस प्रकार का विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो 36 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, चतुर्थी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन पूछा, आचार आसनम अध्याष्टे किस वाक्य का सूत्र का उदाहरण है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो आचार्य, तो देखो ये जो है ना मुझे लगता है उपाध्याय, चलो
ये भी आप लोगों के लिए ना होमवर्क रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर बताओ, ठीक है। चलो 38 बताओ, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होगी, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, चतुर्थी हो जाएगा, ठीक है ना, चतुर्थी करेक्ट होगा। चलो आगे देख लो, क्वेश्चन नंबर 39 पूछा आपसे, महानगरम में कौन सा समास है, तो देखो 39 का ना राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, कर्मधारय होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर पूछा आपसे 40, द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से क्या होगा, तो 40 का राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन ए होगा, ये होगा राधा कृष्ण हो जाएगा, ठीक है, राधा कृष्ण होगा। चलो प्यारे बच्चों 41 का बतलाना आप लोग, किस समास में अन्य पद की प्रधानता रहती है ना, तो 41 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ये हो जाएगा बहुब्रीहि। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, उप प्लस गम प्लस लयप से कौन सा अवयव बनेगा, ठीक है, बताइए जल्दी से। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ना 42 का नोट कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर करेक्ट जो होगा ना बी बिल्कुल राइट होगा, उपगम्य होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, उपगम्य। चलिए यहाँ पर 43 देख लीजिए, गमनम में कौन सा प्रत्यय होगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 43 का करेक्ट जो होगा ना ऑप्शन बी होगा, लुईत होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 44 से पाचक, ठीक है ना, पाचका का स्त्री रूप क्या होगा, ठीक है, तो स्त्रीलिंग रूप पूछा, तो 44 का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, पाचिका होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, यहाँ पर जो ना 45 आपसे पूछा, राजना शब्द का जो ना षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप क्या है, तो 45 का राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, रागिया होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन 40 है, गायंती में जो है ना मूल धातु रूप क्या होगा, तो देखो 40 का राइट आंसर ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, गे हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते, क्वेश्चन नंबर क्या पूछा आपसे, यहाँ पर 47 पूछा गंतुम, ठीक है ना, गंतुम बया में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, तो देखो 47 का राइट आंसर नोट कर लेना, करेक्ट जो होगा ना यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा, टुमुन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 47 है गतम, यह तो बता दिया मैंने, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या बताया था 47 का मैंने प्यारे बच्चों, ऑप्शन भी बताया था ना टुमुन, ठीक है। चलिए पांडवा में कौन सा जो है ना पद्धति ददती प्रत्यय, ठीक है प्यारे बच्चों, तो 48 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यहाँ पर अन्न हो जाएगा, ठीक है, अन्न करेक्ट होगा। यहाँ पर देख लीजिए 49 नंबर है कि दात व्यायाम में कौन सा प्रत्यय होगा, ठीक है, तो देखो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा, ये हो जाएगा तव्यत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है, दिक अव्यय के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, द्वितीय बिल्कुल राइट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 51 नंबर है, यूनान का राजदूत कौन था, ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मेगास्थनीज, ठीक है। चलिए यहाँ पर 52 का बताइए, गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल कहाँ है, प्यारे बच्चों जल्दी बतलाओ, तो ये होगा पाटलिपुत्र यानी कि पटना में, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर बतलाइए आप लोग 53 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ठीक है ना, 53 का बतलाइए जल्दी से क्या होगा। 53 देखिए क्वेश्चन है, महान से भी महान क्या है, तो प्यारे बच्चों आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी बुक में, आत्मा है, ठीक है, ऑप्शन है। आगे देखिए 54 है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा, तो यहाँ पर देख लेना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ था। चलो आगे देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पूछा आपसे 55, क्या पूछा, परिभूत पुरंदरम स्थानम किस जो है ना की संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है, तो मतलब ये ना राइट आंसर 55 का मैंने बताया था, ऑप्शन यहाँ पर जो है ना देखो, ये आपका जो है ना परिभूत सुंदरम, ये पाटलिपुत्र होगा, ठीक है, पाटलिपुत्र काफी सुंदर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पूछा 56, स्थिति शोक मूल्य ही डैश डैश के ना दाव्यंती जनतवा, यह किस प्रकार की उपती है, ठीक है, मतलब तो 56 का राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन ये होगा, ठीक है, आलस्य कटागा, ठीक है। आगे चलिए आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर क्या पूछा आपसे, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 पूछा, राज्ञा अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देती थी, तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आत्म तत्व की देती थी। आगे 58 नंबर है, विजयावतारिका किसकी पत्नी थी, तो देखो 58 का भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, चंद्रादित्य का हो जाएगा, ठीक है। 59 का देख लीजिए, पंडित क्षमाराव द्वारा रचित जो है ना सत्याग्रह गीता किसके द्वारा जो है ना प्रभावित किया गया है, तो देखो यहाँ पर ना 59 है, तो 59 का भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, महात्मा गांधी का। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो 7 नंबर का जो है ना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, भारत में, ठीक है, भारत में हो जाएगा। 61 नंबर देख लीजिएगा, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, बताइए जल्दी से, तो ये सब आपने पढ़ाई होगा, ठीक है। चलो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल होगा, समापवर्तन, ठीक है। इसका बताइए बच्चों का, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 63 है, विवाह संस्कार के जो है ना अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो देखो विवाह संस्कार में तो क्या क्या आता है, यहाँ पर जो है ना कन्यादान आता है, सिंदूरदान, बागदान, यहाँ पर जो है ना विवाह संस्कार में गोदान नहीं आता है, ठीक है, तो बच्चा जन्म जब लेता है तब गोदान होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर जो ना 64 है, पूछा गया उद्योगिनीम पुरुष मुपैती लक्ष्मी, यह उक्ति किसकी है, ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका ना देखना 64 है ना, तो 64 का देखो ये जो है ना भारत माता बढ़ते संस्कार कर्म कथा, देखो ये कर्मवीर कथा का होगा, ठीक है, तो ठीक है याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। यहाँ पर देख लेना प्यारे बच्चों आप लोग,
यहाँ पर देख लेना क्या है। देखो मैंने क्या बताया, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका ये छूट गया क्या। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था विवाह संस्कार किसके अंतर्गत आता है, तो ये गोदान के अंतर्गत आता है। अगर देखो 64 है, वो पूछा गया ओदुगीन पुरुष मुपैती लक्ष्मी का उपाक्ति या किस प्रकार का उक्ति है, तो ये कर्मवीर कथा का है। ठीक है, कर्मवीर कथा का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपसे 65 पूछा मात्रा विक्षा या याचे या किसकी उक्ति। ठीक है, तो यह ना करेक्ट होगा 65 का ऑप्शन नंबर करने की होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66 पूछा शास्त्र के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान किसमें दिया गया है, तो ये जो ना दिया गया है शास्त्र के लिए, तो ये दानवों के लिए, मानवों के लिए, पुरुषों के लिए, पशुओं के लिए। तो देखो ये जो होगा ना शस्त्र और कर्तव्य, शस्त्र और कर्तव्य और अकर्तव्य का, ये देखो जो है ना छात्रों के लिए होगा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। ठीक है प्यारे बच्चों, ये थोड़ा कंफ्यूजन है बट ये ही होना चाहिए शास्त्रों के लिए या मानवों के लिए। तो देखो ये शास्त्रों के लिए ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। आप लोग वैसे बता देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 है मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो देखो 67 का ना ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ए बिल्कुल राइट होगा, जयमिनी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68 महर्षि यासक द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए, तो 68 का नाम नोट कर लेना, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, निरुक्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो ना 69 है बच्चों की गति कौन है, तो माता होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट होगा। पहले बच्चों यहाँ देख लीजिए 70 नंबर क्वेश्चन है कारुणिक आलसाना गति या रेखांकित पद किसमें है, तो बताइए इसका क्या होगा, तो ऑप्शन देख लीजिए। तो देख लीजिएगा यहाँ पर जो ना 70 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 70 का क्या राइट आंसर जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो प्यारे बच्चों ये जो है ना मुझे इसका उत्तर नहीं मिला था। ठीक है, तो आप लोग इसका भी कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है पूछा गया टूनीम अव्यय का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों 71 का ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, मौन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 71 नंबर क्वेश्चन है 71 हो गया ना 72 है सिख संप्रदाय का जो है ना तीर्थ स्थल कहाँ पर होता है, तो ये होता है गुरुद्वारा में। ठीक है ना, गुरुद्वारा में होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 73 है 73 नंबर पूछा कर्ण शस्य दान वीरता के रचनाकार कौन है। ठीक है, बताइए जल्दी से। तो बड़े बच्चों ये हो जाएगा आपका 73 है ना, तो 73 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, भास हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए 75 नंबर क्वेश्चन है कि 74 है कि कौन कीचड़ में गिर गया था, तो जो है ना पथिक गिर गया था। ठीक है, ऑप्शन भी होगा। 74 है विधेया पद का अर्थ क्या होता है, तो प्यारे बच्चों विधेया का अर्थ होता है 75 का देख लेना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, करना चाहिए। ठीक है, चलिए 76 है स्वामी दयानंद क्या थे, तो ये वो थे समाज सुधारक। ठीक है, समाज सुधारक थे, करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 77 पूछा आपसे मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है, तो प्यारे बच्चों ये जो है ना नोट कर लेना मंदाकिनी ही ना था। 77 का क्या होगा, तो बी बिल्कुल राइट है, 77 ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 78 हे कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त है, तो ये सीता के लिए था, राम भगवान बोल रहे थे, तो इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो ना 89 है राटेरी जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले गए थे, तो वो जो है ना घर चले गए थे। ठीक है, तो देखो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 80 आपसे पूछा गया कि परम तृप्ति क्या होती है, तो ये होती है क्षमा किसी को कर दोगे तो परम तृप्ति आपको मिलेगा। ठीक है, क्षमा होगा, विदा होगा, परम तृप्ति क्या देती है, तो क्षमा ही होता है, ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो 81 नंबर है नरक के कितने द्वार है, तो नरक के टोटल द्वार कितने हैं, तो 81 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 द्वार है। ठीक है, चलो 82 है क्षमा नित्य डैश हंति या किस प्रकार की उक्ति बतलाइए, तो देखो इसका राइट आंसर ना ऑप्शन नंबर होगा 82 का डी। ठीक है, क्रोधम। आगे देख लेते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 82 का हो गया 83 है उत्तम का अर्थ क्या होता है, उत्तम प्रकार क्या होगा, तो 83 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, कहा गया। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 84 आपसे पूछा छात्रान अध्ययनम तप किन की उक्ति है बताइए, तो ये जो ना गुरु की उक्ति होती है। ठीक है, गुरु की उक्ति है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 85 पूछा स्वामी दयानंद का शिक्षा भाषा किस प्रकार से शुरू हुआ था, किस भाषा में। ठीक है, तो देखो 85 का ऑप्शन नंबर सी होगा, संस्कृत भाषा में उनका शुरू हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86 है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो नोट कर लेना 86 का ऑप्शन सी होगा, ये होगा 1875 ईस्वी में हुआ था। 87 का देख लेते क्वेश्चन है कि विहाय अव्यय का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखो 87 का भी नोट कर लेना, यहाँ पर जो ना ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ग्रहण करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 88 नंबर क्वेश्चन है मूल शंकर मेधावी आष्टी लेखांकित प्रश्न निर्माण किस प्रकार का होगा बताइए, तो देखो यहाँ पर जो है ना 88 है ना, तो 88 का राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन होगा कम हो गया है, कम का हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए 89 नली नीलम पद का क्या अर्थ होगा। ठीक है, चलो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, पानी हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन देखना, यहाँ पर क्वेश्चन 90 नंबर है बागेन दृढ़ता सा पाठ्यंतो चिंतनम या रेखांकित पर किसके लिए निर्माण होगा। ठीक है, देखो ऑप्शन दिया गया, बताइए जल्दी से 90 का बताइए, तो 90 का ना मुझे लगता है बी बिल्कुल
राइट होना चाहिए, ठीक है, बट आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। चलो यहाँ पर देखो 91 भास ने कितने नाटक प्रकट किए हैं, तो 91 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, 13 लगभग, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 92 है दान धर्म दक्तितम परंतु भवति, ठीक है, चतुर्थु भवाना, तो मतलब ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 92 का, तो 92 का भी बिल्कुल राइट होगा, बाघ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा 93 दारा पर का अर्थ क्या होता है, ठीक है, तो देखो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। 94 पूछा गया सुबुद्ध, ठीक है ना, सुबुद्ध मूला पदा पादपा, ठीक है, पादपा निपत नंती, यह रेखांकित पद का निर्माण किस प्रकार का होगा, तो 94 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, का, ठीक है। चलिए आगे 95 योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो प्यारे बच्चों 95 का ना नोट कर लेना, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, पतंजलि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 क्वेश्चन नंबर है आर्यभट्ट नामन, ठीक है ना, आर्यभट्टी या नामा ग्रंथ रचयिता कौन है, ठीक है, बताइए 96 का ऑप्शन नंबर होगा आर्यभट्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 97 आपसे पूछा गया ऋषादि प्रतिनितम कृतम भवंती, यह रेखांकित पर किसके लिए होगा, तो 97 का नोट कर लेना, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, किड ऋषम का। आगे देखिए 98 नंबर है कुलम प्रकार क्या होता है, ठीक है, तो देखो 98 का ना राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, वंश हो जाएगा। आगे देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है ना 99 पूछा गया स्वाट पद का विलोम क्या होगा, स्वाट का हो जाएगा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, स्वाट निस्वाट, देखो 99 का ऑप्शन होगा परमार्थ हो जाएगा। देखो 100 नंबर क्वेश्चन है विशालम पद का जो है ना पर्याय क्या होगा, तो विशालम का विपुल यानी बड़ा होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको टोटल 100% ओरिजिनल पेपर का आंसर की बता दिया है, टोटल 100 क्वेश्चन का। तो अब ना आपको मैं बता देता हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की कहाँ मिलेगा और इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले ना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो सबसे पहले वीडियो के माध्यम से ही आपको सभी चीज़ बताया जाएगा, ठीक है। चलिए तो वीडियो को लाइक कर लेना, अब आपको फटाफट से बता देते हैं कहाँ पर आपको मिलेगा पेपर। पहले साथियों आप लोगों के फोन में चेक कर लीजिएगा, आप लोगों के फोन में गूगल या फिर क्रोम होता है, ठीक है, गूगल या क्रोम आपके फोन में होगा। आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर सर्च क्या करना है देख लेना, मिथुन स्टडी सेंटर आपको ना सर्च कर लेना है प्यारे बच्चों, मिथुन स्टडी सेंटर। जो चैनल का नाम आप लोग देख रहे हो ना सेम उतना ही सर्च करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सेम उतना ही आकर के यहाँ पर गूगल या क्रोम में सर्च कर लेना। देखो आपके सामने ना ये खुल करके आएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर करोगे, थोड़ा सा आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पर आपको पहचानने के लिए क्या है। तो देखो यहाँ पर ना वेबसाइट आपको इस टाइप का मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा। लोगो आपको जो अभी देख रहे हो ना चैनल पे, ये फर्स्ट में नहीं मिलेगा, बट कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट में ही आपको मिलेगा। तो इस पर आपको क्या करना है, आना है, देखो फर्स्ट में आओगे, इस पर आपको आकर के क्लिक कर लेना। क्लिक करोगे ना आपके सामने देखो ये पूरा का पूरा खुल करके पेज आ जाएगा अभी। तो पहले साथियों आप लोग चेक कर लेना, ये ना मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आप लोगों के सामने खुल करके आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ना इसमें क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके ना थोड़ा सा नीचे जाना है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे जाना है। आपको किस सेशन में जाना है तो मैं बता देता हूँ। देखो आपको आना है यहाँ पर कहाँ, तो चेक कर लेना, यहाँ पर ना आपको 10th के सेशन में आ जाना है, ठीक है। देखो 10th का यहाँ पर सेशन बना हुआ है अलग, इसमें आना। अगर 9th का डाउनलोड करना होगा ना तो यहाँ से कर लेना, बट देखो 10th का करना है तो यहाँ पर देखो लिखा गया फर्स्ट में क्लास 10th सेंटर ऑफ एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर विथ आंसर की डाउनलोड। तो इस पर आप लोग क्लिक कर लेना। क्लिक करोगे ना ये पूरा का पूरा आपके सामने खुल जाएगा। तो चेक कर लेना, ये आपके सामने खुल करके आ गया। आप देखो थोड़ा सा आप लोग ऊपर करोगे इसको, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करके ना नीचे जाओगे, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर ना सभी सब्जेक्ट का पेपर डाल देगा, यहाँ पर आप लोग चेक कर लेना। अभी आपको संस्कृत का डाउनलोड करना है, ठीक है, तो संस्कृत का करना है ना, तो इस पर आप लोग क्लिक कर लोगे, जो भी सब्जेक्ट का चाहिए आप लोग डाउनलोड कर लेना। इस पर क्लिक करोगे आपके सामने देखो खुल करके ये पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। ये जैसे ही ऊपर करोगे ना देखो संस्कृत का यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये सब पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह यहाँ पर है, तो ये पढ़ लेना, ठीक है। चलो यहाँ पर आओगे तो देखो यहाँ पर ना ऑब्जेक्टिव का आंसर की अपडेट कर दिया जाएगा। जस्ट वीडियो देखने के बाद आप लोग यहाँ पर आना और यहाँ पर देख लो ऑब्जेक्टिव का मिलेगा, और यहाँ पर ना वेटिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर सब्जेक्टिव का भी अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के बाद आओ और यहाँ से सभी सब्जेक्ट का पेपर डाउनलोड कर लो।